दोस्तों आज हमारे गांव में 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेल कूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ या आयोजन हुआ, जिसमें झुंझुनू जिले की कई स्कूलों के एथलेटिक्सों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। चलिए इसी प्रतियोगिता की हाईलाइट आज मैं आपको दिखाता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों आज 8 अक्टूबर 2025 है। आज से हमारे गांव की राजकीय विद्यालय में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जो कि 12 अक्टूबर 2025 तक है वो चलने वाली है। ये मेरे गांव के लिए और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि शिक्षा विभाग ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे राजकीय विद्यालय को सौंपी है। इसमें विद्यालय प्रशासन है अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है, क्योंकि विद्यालय प्रशासन के द्वारा कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इस प्रतियोगिता के लिए की गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे गांव के लोग भी इस प्रतियोगिता में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह था, जो सुबह 9:15 बजे से शुरू हुआ था। इस उद्घाटन समारोह के अंदर अलग अलग स्कूलों से जो भी प्रतिभागी आए थे, जो भी एथलीट्स यहाँ पे आए थे, सबसे पहले उन्होंने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य अतिथियों को मार्च पास्ट की सलामी दी। चलिए मैं आपको इनकी हाईलाइट है वो दिखाता हूँ। विजेता विद्यालय है पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय देवरोड, जो पिछले साल 17 और 19 वर्ष बॉयज वर्ग में विजेता थी और जनरल चैंपियन थी। वो विद्यालय सबसे आगे है और उसके बाद विधिवत रूप से हमारे जिले के कोने कोने से पधारे हुए तमाम खिलाड़ी तीन में जोश के साथ मंच से गुजर रहे हैं। और सभी पीछे से कदम ताल स्टार्ट रखें, अपना ध्वज पकड़ के रखें ना। ये पीएम श्री सामने देखते हुए आगे बढ़ते रहो, सामने देखते हुए। और 2 नंबर पे पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिलानी, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पिलानी, जो पिलानी ब्लॉक की बहुत अच्छी विद्यालय है, जो तीन में मंच से गुजर रही है। और उसके बाद है किशोरी इंटरनेशनल स्कूल चिड़ावा, थोड़ा गैप रखते हुए। और एक और शानदार मार्च पास्ट, यह भी पिलानी का एक विद्यालय है, बाल निकेतन विद्यालय पिलानी। और उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंघाना, जोरदार मार्च पास्ट के साथ सिंघाना की टीम। यह है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बनगोठड़ी, तीन में मंच से गुजर रही है। और उसके बाद एक और कुआडवास, क्या सुंदर पोशाक में, सुंदर मार्च पास्ट के साथ। ये हमारे ठेठ हरियाणा बॉर्डर से छूता हुआ कुआडवास, जिसने बड़े खिलाड़ी दिए इस जिले को। बहुत बड़ा जाबाज से खेलों से जुड़ा हुआ गांव है कुआडवास। के बाद मंच से गुजरा अगला हमारा विद्यालय है बिसाऊ। और ये बिसाऊ के बाद कैश इंटरनेशनल, हमारे इंटरनेशनल एथलीट श्रीमान जयवीर जी यहाँ पर कोचिंग करते हैं। और ये एक और स्कूल शानदार मार्च पास्ट के मंच से गुजर रही है। उसके बाद झुंझुनू का एक और बड़ा विद्यालय झुंझुनू अकेडमी, दाहिने देख तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए। और उसके बाद क्या बात है, जोरदार आवाज में जय पब्लिक स्कूल। और उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनगोठड़ी, जिस गांव ने बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं। बनगोठड़ी तीन में मंच से गुजर रही है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनगोठड़ी। और हमारे अतिथि वेरी गुड, बहुत अच्छी आवाज में। ये और तीन में एक विद्यालय राज सेठ शिवदत्त राय, बड़ा गांव, क्या बात है, जोरदार कदमों के साथ खेलों का हब बनता जा रहा है विद्यालय, क्योंकि बड़े आयोजन भी यह विद्यालय कराता है। और सतवीर जी के मार्गदर्शन ने मुझे लगा बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। और एक और ये झुंझुनू का विद्यालय तीन में मंच से गुजर रहा है। बोलो जोरदार आवाज में विद्यालय का नाम, नूनिया गोठड़ा, क्या बात है, संजय स्कूल नूनिया गोठड़ा। जोरदार तालियों के साथ, तालियों से स्थानीय विद्यालय है, आप तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला बढ़ाएं। और ये सुंदर पीली और काली पोशाक में स्थानीय विद्यालय सेठ
शहीद निहाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूनिया गोड्डा सुंदर मार्च पास्ट के साथ मंच से गुजर रही है। बिल्कुल आपके कदम ताल चलते रहने चाहिए और आप जब तक आपके कदम ताल खिलाड़ियों के कदम ताल चलते रहने चाहिए जब तक सारी मार्च पास्ट की टीमें नहीं पहुंच जाती हैं। आपके कदमों का जोश बना रहना चाहिए और इसी जोश के साथ अगले 5 दिनों तक इस प्रतियोगिता में आप अपना दमखम का परिचय देंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे मेहमानों से, मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय और तमाम अतिथियों से आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेश जी मील डीओ माध्यमिक झुंझुनू से हैं। इनका मान सम्मान, स्वागत और सत्कार किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि श्रीमान उमादत्त झाझड़िया जी सीबीओ चिड़वा का भी माला अर्पण कर साफा पहनाकर स्वागत और सत्कार किया गया। इसके बाद आज के कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि थे श्री प्रदीप जी झाझड़िया जो कि राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष हैं, का भी माला अर्पण करके साफा पहना के मान सम्मान किया गया। इसके बाद श्री सत्यवीर जी जो कि सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक है, इनका भी मान सम्मान किया गया। सत्यवीर जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका एक आगे वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सत्यवीर जी हैं शारीरिक शिक्षक और अपने झुंझुनू जिले में नहीं अपितु अपने राजस्थान में कहीं पर भी यदि इस प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता होती है तो वो इन प्रतियोगिता में जाने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि ये बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति हैं और इनको नॉलेज भी इन खेलों का बहुत ही अच्छा है। इनका भी मान सम्मान है वो किया गया। इसके बाद इस प्रतियोगिता के विद्यालय संयोजक और प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज पूनिया जी के द्वारा इस प्रतियोगिता या इस कार्यक्रम में जो महिला मेहमान आए थे उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद हमारे गांव के सरपंच महोदय श्री अमर सिंह जी का भी स्वागत सम्मान किया गया, माला अर्पण किया गया, साफा पहनाया गया। इसके बाद इस कार्यक्रम में हमारे गांव के जो भी गणमान्य लोग उपस्थित थे तो विद्यालय प्रशासन के द्वारा उनको भी माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका मान सम्मान और स्वागत किया गया। इसके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेश जी मील डीओ माध्यमिक झुंझुनू के द्वारा आज के कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित लोग थे और जो भी खिलाड़ी थे उनको संबोधित किया गया। प्रधानाचार्य मैडम मंच पर विराजमान, इनके अलावा आज के कार्यक्रम के जो भी मुख्य अतिथि और अन्य अतिथि थे उन्होंने भी अपना शानदार संबोधन है इन खिलाड़ियों को दिया। इसके बाद आज के कार्यक्रम में छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गई और इनकी प्रस्तुतियों से आज की जो प्रतियोगिता है या कार्यक्रम है उसके 4 चांद है वो लग गए। चलिए इनके हाईलाइट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो गाना यहाँ पे स्टेज पे बज रहा था वो यहाँ पे मैं सुना नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट का मसला होता है, लेकिन फिर भी हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर आपको ये पूरा वीडियो है वो मिल जाएगा, जहां पर आप इनकी रंगारंग प्रस्तुतियां हैं वो देख सकते हैं। कूद प्रतियोगिता के सबसे जोशीले व्यक्ति, इनको ज्ञानी विद्वान कहने में भी किसी प्रकार का कोई हर्ज नहीं है, श्री सत्यवीर जी। श्री सत्यवीर जी सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक है जो कि हमेशा खेल कूद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सत्यवीर जी के द्वारा अपने जोशीले भाषण और अपनी 4 लाइनों से आज के इस खेलकूद प्रतियोगिता में जितने भी खिलाड़ी उपस्थित थे, जितने भी एथलीट्स यहाँ पे थे, उनको अपने जोशीले भाषण से उनमें जोश है वो ला दिया। चलिए सत्यवीर जी का भाषण
और 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि विक्टर प्रतिकूल परिस्थितियों में अदम्य साहस के साथ जो काम करते हैं वो वास्तव में सराहे जाते हैं। मुझे इस बात का पता है कि इस कार्यक्रम में आप सभी स्पीच नहीं सुन पाएंगे क्योंकि प्रतियोगिता आपके ऊपर घनघोर दृष्टि से छाई हुई है। साथियों और विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, मैं कहता हूं कि चाहे जितना बहे पसीना, चाहे जितना बहे पसीना, अजय दुर्ग तुम गढ़ते जाओ और खेल भावना धर्म मानकर सच्चे पथ पर बढ़ते जाओ। खेल को खेल भावना से खेलते हुए आप सबको आगे बढ़ना है। लेकिन इससे पहले इन तमाम खिलाड़ियों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि हमें रैदास जी ने 10 लाइन बताई है। खिलाड़ी अगर 10 लाइनों का उपयोग करता है तो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वो कहते हैं कि कठौती में गंगा रखो, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंख में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पे लगाम रखो, स्वभाव को साफ रखो, होठों पे मुस्कुराहट रखो, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप तो हंसते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। देयर इज नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। साथियों, सम्माननीय यहाँ के प्रधानाचार्य जी, गांव के लोग और भाई सुंदरलाल, इनकी उपस्थिति में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, भगवान जिम्मेदारियां उन्हें देता है जो निभाने के काबिल होता है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हर खिलाड़ी को 5 सिद्धांत रखने चाहिए। पहला सिद्धांत हर खिलाड़ी का ये होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। आई एम बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ। आई एम विनर, मैं विजेता हूँ। एंड गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है। हे खिलाड़ियों, मैं तो चाणक्य की इस बात को कहना चाहूंगा कि बदल के रख दूंगा निजाम दुनिया का, अभी तो देखता हूं दुनिया की हवा क्या है। आप बदलने वाले हैं। आप प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसा इस गांव ने ये कहा कि पथ क्या पथिक क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो और नाविक की धर्म कुशलता क्या यदि घटाएं प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में बिना ट्रैक के इन्होंने जमीन से, मिट्टी से ट्रैक को रचा है। इसलिए कहते हैं कि मैन मेड ए स्कूल एंड गॉड मेड ए प्लेग्राउंड। भगवान जो है वो खेल निर्मित मैदान भगवान के द्वारा बनाया जाता है, और इस भगवान के द्वारा बनाए गए ट्रैक के ऊपर इतने सारे खिलाड़ी खेलेंगे तो ये समझा जाएगा कि नूनिया गोठड़ा के अंदर कितने सारे भगवान खेल रहे हैं। आप सब हौसलों के कोशिश के तरकस का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीत की उम्मीद को जिंदा रखो। जीत की उम्मीद आपके हृदय में होनी चाहिए। हारना, मैं कहता हूं कि हिम्मत से हारना, मगर हिम्मत मत हारना। हमारे देश के प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते हैं कि जीत जो है उसको सिर के ऊपर मत बैठने दो और हार है उसको मन में मत बसने दो। अगर जीत सिर के ऊपर बैठ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, और कहते हैं अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। और अगर आप में प्रेम है तो प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। क्योंकि आज का ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे कितना बोलना है, लेकिन फिर भी मैं समय का ध्यान रखते हुए, आने वाले वक्ताओं को रखते हुए, आप लोगों ने आज के कार्यक्रम में सम्मानित जय सिंह जी और तमाम लोगों ने मुझे आने का मौका दिया। यह कहना चाहूंगा कि खिलाड़ियों, आप 5-7 पी का ध्यान रखो। पहली पी होता है प्रिंसिपल, दूसरी पी होता है पीटीआई, और तीसरी पी होता है पियोन, चौथी पी होती है पॉजिटिव थिंकिंग, 5वीं पी होती है प्योरिफिकेशन यानी पवित्रता। ये अगर आप में है तो आप निश्चित रूप से दुनिया के श्रेष्ठ शिखर के ऊपर पहुंचेंगे। लोग कहते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। सपने अपने आप में होंगे। आप पानी से नहाएंगे तो केवल लिबास बदलेंगे, पसीने से नहाएंगे तो इतिहास बदलेंगे। आखिर में सभी का स्वागत करते हुए कहूंगा कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। यूं तो करोड़ों लोग जिंदगी में जन्म लेते हैं, लेकिन जिंदगी जीवो तो ऐसी जीवो की मिसाल बन जाए। एक बार जोरदार तालियां लगाकर पुनः मैं यहाँ के आयोजकों का नतमस्तक प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी मुझे आज आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवीर जी के भाषण के बाद आज की 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राजेश जी मिल डीओ झुंझुनू के द्वारा और विद्यालय प्रशासन के द्वारा
और कार्यक्रम में जो भी अतिथि, मुख्य अतिथि पहुंचे थे, उन्होंने जिले का झंडा फहराकर इस प्रतियोगिता की शुरुआत की, जो कि 12 अक्टूबर 2025 तक वो चलेगी। कार्यक्रम का आगाज होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 100 मीटर की बाधा दौड़ की शुरुआत हुई और इस 100 मीटर की बाधा दौड़ में सबसे पहले बालिकाओं ने भाग लिया। बालिकाएं बड़े जोश और उमंग के साथ दिख रही थी। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिएगा इसकी जो हाईलाइट है या फिर इसका जो लाइव प्रसारण है, हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पे हमने यहाँ पे सीधा प्रसारण चलाया था। अगर आप देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लड़कों की बाधा दौड़ है, 100 मीटर की शुरू हुई। इसके बाद 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर की दौड़ है, लड़कियों की शुरू हुई। लंबी कूद है, ऊंची कूद है, भाला फेंक है, गोला फेंक है, कई तरह की प्रतियोगिता का आज के दिन है यहाँ पे आयोजन है वो किया गया था और बालक बालिकाओं ने यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए इस बार अपने पूरे राजस्थान में राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। बड़ा ही जोश और बड़े ही उमंग के साथ ये छोटे बालक बालिकाएं हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है 17 और 19 वर्षीय की थी। तो ऐसे में बालक और बालिकाओं में बड़ा ही जोश यहाँ पे था। अब जैसे जैसे इस प्रतियोगिता का आगे आयोजन होता रहेगा वैसे वैसे इसका लाइव प्रसारण मैं आपको दिखाता रहूंगा। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर इसका आज का जो लाइव प्रसारण है मैंने यहाँ पे है दिखाया है। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी फेसबुक प्रोफाइल का, वहां पे जाके आप देख सकते हो। अब जैसे जैसे ये 12 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी वैसे वैसे इसके हाईलाइट और लाइव प्रसारण में आपको वो दिखाता रहूंगा। तो देखिए आज की ये जो 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इसके लिए मैं देखिए विद्यालय प्रशासन को और शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे गांव और हमारे गांव के राजकीय विद्यालय को इसके लिए काबिल समझा। तो इसमें सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। और हमारे जो गांव वाले हैं, हमारा विद्यालय प्रशासन है, बड़े ही जोश के साथ, बड़े उमंग के साथ है इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो करवा रहे हैं। बताना आज की हमारी ये गांव की जो प्रतियोगिता है आपको कैसी लगी है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर भी जो भी प्रतिभागी हैं जो झुंझुनू जिले से हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, तो देखिए इसके लिए विद्यालय प्रशासन के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया गया है, जिसकी सूचना जिन्होंने आवेदन किया था उन सबको पहुंचा दी गई है। खेल से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो विद्यालय प्रशासन के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैं तो केवल आपको एक सूचना का जरिया हूं, सूचना पहुंचाने का काम करता हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।